लंदन सेशन देखते हैं अगर लंदन में कुछ अवेलेबल ट्रेड है। तो वैसे तो गोल्ड में दो ऑप्शंस में देख रहा था, बट आई गेस दोनों को इसने टैप नहीं करा है एज मच एज आई नो। ओके। चलो, तो एक्चुअली दो ऑप्शन में देख रहा था। एक तो ये 15 मिनट का डबल बॉटम है। इनफैक्ट ये टच कर लिया रात को इसने, वही सुबह जो यहाँ पे मैनिपुलेशन किया था इसने, इसी को टच करके निकल गया। तो अभी इसका बॉटम लाइन बाकी है, क्योंकि एक एशियन लो बन गया है, तो मैं यहाँ पे फिर से ट्राई करना चाहूंगा अगर आता है तो मार्केट। तो ये एक मेरा एक लेवल होगा बाइंग के लिए, एंड बाइंग ही कर रहा हूँ, सेलिंग नहीं कर रहा हूँ आज भी। नो सेलिंग। एंड दूसरा ये एक लेवल होगा मेरा बाइंग के लिए। ये दो लेवल्स में देख रहा हूँ बाइंग के लिए अभी के लिए। एंड अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या पता न्यू लेवल्स भी मिल जाए। ओके, बट यस करेंटली दिस आर द टू लेवल्स आई एम लुकिंग फॉर बाइंग। एक ये है और एक एशियन लो लिक्विडिटी के नीचे है। ठीक है, तो ये दो लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ये लेवल पे अलर्ट डाल देता हूँ कि यहाँ पे आ गया तो ले लेंगे, नहीं आया तो आगे का आगे सोचेंगे। अब फटाफट दूसरे पेज में देख लेता हूँ मैं। सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। टेक्निकल, ठीक है। ये एक लेवल है। ओके, ठीक है, डाउन गया लेवल। कुछ खास नहीं दिख रहा है यार जीएसटी जीपीयू। मिलता है तो बाइंग करते हैं। ठीक है। के ऊपर हम लोग को शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है, एंड उसके बाद हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। हेलो अर्चना जी, व्हाट हैपेंड, इफ यू कुड कंफर्म मी क्या हुआ। आई विल चेक। गोल में शार्प अप मूव आ रहा है, सो लिव इट एज इट इज। ये कोई लेवल पे नहीं आ रहा है। अब फटाफट हम लोग एक बार पेयर्स में देख लेते हैं, ठीक है। क्या सीन चल रहा है सब पेयर्स में, एक बार 1 आवर पे देख लेते हैं, बिकॉज पेयर्स आई प्रिफर इन 1 आवर। तो एडी यूएसडी में कुछ खास नहीं है। इफ आई गो विद यूएसडी सीएचएफ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, बट ओके कुछ खास नहीं है यहाँ पे भी। एक जस्ट एक डमी जोन बने जा रहा है। लेट मी चेक, 1 2 3 4, नहीं 5 वेव भी नहीं बना है। तो यूएसडी जेपीआई में उसको मूवमेंट करने दो अभी, उसके बाद देखते हैं। एंड यहाँ पे क्या हुआ देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो ये इस लेवल से उठ रहा है। इट्स गेटिंग अप फ्रॉम दिस लेवल। ओके अनुज, मोस्ट ऑफ देम का हो चुका है ऑलरेडी ये। आई डोंट नो क्यों पेंडिंग है। अनुज राइट, आई विल चेक, आई लेट देम नो योर नेम। ठीक है, आई लेट देम नो योर नेम, डू नॉट वरी। क्योंकि कल मेरे को अविनाश ने कांटेक्ट किया था, तो अविनाश का तो तुरंत हो गया था। 35 भी भाग गया ना, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। सेकंड यहाँ पे ठीक है, कुछ भी नहीं है। यूएसडी कैड, ओके, यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो यूएसडी कैड ना अगर यहाँ पे आता है तो एक अच्छा प्लान कर सकते हैं एक्चुअली, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर यहाँ तक आता है तो ये लेवल नोट डाउन कर लेना guys। अभी तो नहीं आएगा, शाम को आएगा। तो वैसे अनिकेत रहेगा ही शाम को, बट आप भी नोट डाउन कर लेना। ये लेवल कौन सा लेवल है, ये 37915, ये एक अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पे आता है तो आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो, इफ इन केस हम लोग लाइव में नहीं है तो। वैसे नहीं तो अनिकेत आएगा ही, शाम को आता है तो वो देख लेगा, ठीक है।
ओके अविनाश, आप वो उसके अंदर अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हो गया लॉस आपका। 3 के लॉट से आपने ट्रेड कर दिया तो मैं क्या करूं? अब उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके प्रकाश, सीतू कुमार, नीरज, सोनिया। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एक बार। एक सेकंड रुको, मैं ना एक काम करता हूँ, एक सपोर्ट को बुला लेता हूँ। जस्ट गिव मी मोमेंट, ठीक है। पूरी क्वांटिटी बताता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो यू रिक्वायर दैट। ओके, सो आई डोंट नो अगर आपका ये फर्स्ट लाइव सेशन है या कौन सा है। बट अगर आपका पहला है तो आपको बता दो, हर ट्रेड पर मैं खुद ही आपको लॉट साइज बताते रहता हूँ, तो उसकी आपको टेंशन नहीं है। ओके, या फर्स्ट लाइव है ना, तो वही बोल रहा हूँ कि मैं हर ट्रेड पे मैं खुद ही बताते रहता हूँ आपको कितना लॉट लेना है। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, एंड मैंने आप सबका कंसर्न डाल दिया वहां पे, जिसका जिसका अकाउंट्स का है। एंड अगर आप लोग न्यू हो तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड ओल्ड पीपल जैसे आशीष का मैं देख सकता हूँ, एंड एवरीवन एल्स, आप लोगों को आज आज में कॉल आ जाएगा, ठीक है। एंड होपफुली हो जाएगा। ओके गाइस, चलो यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, एक बाइंग का मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पे लेट्स वेट, इसको पूरी तरह क्लोज करने दो कैंडल को, एंड देन हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं। एंड लेट मी चेक, ओके क्रॉस ओवर इज आल्सो गिविंग। ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ तो आराम से 10-12 पिप के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉट साइज में बता देता हूँ गाइस, ठीक है। मैं और एक बार बता देता हूँ, जो नए हैं, मैं 10 के अकाउंट के लिए लॉट साइज बताता हूँ। आप अपने अकाउंट के हिसाब से उसको डिवाइड करना, लाइक 5 के है तो हाफ कर देना, 20 है तो डबल कर देना, 100 है तो 10x कर देना, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको कर लेना, मैं 10 के हिसाब से बताता हूँ। एंड लेट्स वेट वन मोर कैंडल। यहाँ पे अपना हो गया कंफर्म, लेना ही है ऑर्डर। अब कहाँ लेना है वो डिसाइड करना है। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर पंच कर सकते हैं हम लोग। ओके, स्टॉप लॉस अगर मैं देखूं तो 10 पिप का देंगे, ज्यादा नहीं देंगे स्टॉप लॉस। गया तो 10 पिप जाएगा। ओके, अगर ठीक है, तो यहाँ पे लॉट साइज में बताया तो आपको अभी आने वाला टाइम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दैट विल बी अराउंड लाइक 0.1/7 रहेगा। तो 0.7, जब 0.7 ले सकते हो आप, ठीक है। 0.7, 0.7 लॉट्स फॉर 10 के। ओके, 0.7 लॉट्स फॉर 10 के। एंट्री
147,617, 147.617, SL 147.517। गाइस पंच कर दो 0.7 लॉट, आपको एंट्री एसएल मिल चुका है, आ रहा है नीचे, ठीक है। एंड TP1, ठीक है, मतलब हाफ बुकिंग करोगे आप यहाँ पे, जो नए लोग हैं उन लोग के लिए हाफ बुकिंग। 0.7 लॉट्स के आप 0.35 लॉट्स निकाल दोगे, या तो 0.35 के 2 लॉट्स पंच कर दो, सिंपल। एंड 147.717 हाफ बुकिंग एंड फुल बुकिंग। तब तक पंच कर दो गाइस, ऑर्डर तब तक पंच कर दो, ये ना कि फुल बुकिंग के चक्कर में रुके हो। फुल बुकिंग ठीक है ना, ये 30 पिप्स आएगा आराम से, हाँ बड़े प्यार से आ जाएगा 30 पिप, चलो 30 पिप पे ले लेते हैं फुल बुकिंग। ओके, मैं मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ अभी, रुक जाओ, अगर कोई धड़ धड़ मार रहा है तो। 147,917, ठीक है, 147.917, दिस विल बी योर फुल बुकिंग। तो ये आपका ट्रेड है गाइस, आप इसको जैसे वैसा पंच कर सकते हो, एंड इट्स ए बाय लिमिट, ठीक है। एंड एक मिनट देना मेरे को। यस यस अनुज, आपको खुद ही करना पड़ेगा वो। राहुल गुप्ता, अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल कि आपको कितना लेना है। बट $500 से तो आई वुड से लाइक यू कैन गो विथ 0.1 लॉट लोगे तो आपको $60 का लॉस होगा। आप कितना रिस्क करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, राइट। प्रॉपर में क्या है, एक पर्टिकुलर कैप रहता है, तो मैं लॉट साइज देता हूँ। अब इन योर ओन अकाउंट देयर इज नो पर्टिकुलर कैप, आप 0.1 लॉट लोगे, $60 का रिस्क रहेगा। अब आप जितने लॉट पंच करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल आपका है वो। ना हो तो एरर आ रहा है कल से, नो सॉल्व। महेश जी, क्या एरर आ रहा है आपको, एक बार आप बता सकते हो? एंड यस, सपोर्ट टीम अर्चना जी का एक्चुअली मैं भी देख रहा हूँ, नियरली 1.5 वीक से वो बोल रही हैं सेम इशू। तो आप एक बार देख लीजिए क्या सीन चल रहा है, एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट टुडे, क्योंकि वो इनफैक्ट शी इज हियर फ्रॉम लास्ट 1.5 वीक। ओके, ठीक है, ट्रिगर होने वाला है। एंड यस राहुल गुप्ता, यू कैन टेक योर ओन लॉट, वो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। चलो, आने वाला है अपने पॉइंट पे, लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है। ओके गाइस, ट्रिगर हो चुका है तो एक बार मैसेज ड्रॉप करो इफ इट इज बीन ट्रिगर्ड, मतलब टैप तो हो चुका है। द जोन हैज बीन टैप्ड फॉर द एंट्री। जैसे जैसे ट्रिगर हो रहा है लोगों को एक बार मैसेज ड्रॉप करते रहो, ठीक है। एंड दिस इज वेयर यू विल बी बुकिंग हाफ ऑफ योर क्वांटिटी। लेट्स सी क्या रिएक्शन, ये लेगा तो एसएल भी जल्दी ले लेगा, क्योंकि वो काफी छोटा स्टॉप लॉस दिया है मैंने, या फिर यहाँ भी जल्दी आ जाना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, 10 पिप का स्टॉप लॉस है खाली, ठीक है। दिस इज योर हाफ बुकिंग, जहां पे रिस्क फ्री हो जाएगा। तो नए लोग, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 0.7 लॉट्स हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये पॉइंट 147 कहा गया, 717, ठीक है, 147,717 आएगा, आप क्या करोगे, 0.35 लॉट्स बुक करोगे, ठीक है। ये 10K के लिए पूरा कैलकुलेशन, 10K के लिए आप अपना कैलकुलेशन खुद कर लो। आप ये लॉट बुक करोगे तो क्या हो जाएगा, एसएल वहीं पे रहने दोगे, उससे क्या होगा, आपका ये ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम ए रिस्क फ्री ट्रेड, ये इसमें कोई लॉस नहीं होगा आपका, ओके। तो यहां पे जैसे आएगा आपको हाफ बुक कर देना। आपको आशीष 2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे अगर आपको वैसे लगाना है, बाई लिमिट में अगर आपको हाफ बुकिंग पे लगाना है तो। मैं बताता हूँ, वो मैं एक बार थोड़ी देर में बताता हूँ। ट्रिगर्ड, मुझे ट्रिगर्ड, ओके। ओके, 0.35, तो आई बिलीव आपका 5 के अकाउंट है, ओके, ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड।
सुमन दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। वैसे मैंने टीम को बोल दिया तो वो लोग कर ही देंगे। ओके आशीष जी ट्रिगर्ड। ओके नाइस। एक सेकंड रुकना गाइस। एंड डिस्कॉर्ड आई बिलीव आप लोगों का भी ट्रिगर्ड होगा। नहीं है तो ले लो अभी भी, ठीक है। ओके तो नॉर्मली मैं आप लोगों को इसके लिए और एक वे बता देता हूँ गाइस, कि इसके लिए और एक वे क्या है। जब भी आप क्या बोलते हो हाफ बुकिंग करना होता है एंड लिमिट ऑर्डर्स लगा रहे हैं हम लोग। देखो मार्केट ऑर्डर्स में तो करना मुश्किल है, बट लिमिट ऑर्डर्स जब भी लगा रहे हैं, अब जैसे कि मैंने बोला आपको 0.7 लॉट्स पंच करने। जस्ट गिव मी मोमेंट गाइस। I'm back, I'm back. I am back. ओके चलो पुश आ रहा है अपने को। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, चलो आपको क्या करना है, जब 0.7 लॉट्स का मैंने लिमिट बोला है, तो लिमिट में क्या होता है आपके पास टाइम रहता है, लाइक यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू पंच द ऑर्डर एंड एवरीथिंग। तो आप क्या कर सकते हो, 0.35 0.35 के दो ऑर्डर पंच करोगे, लाइक टू ऑर्डर आप पंच करोगे। एक 0.35 पे आप क्या करोगे, 1:1 का टारगेट लगाओगे। एंड एक 0.35 पे आप क्या करोगे, फाइनल टारगेट लगाओगे। एंड जस्ट छोड़ दो, उसके बाद छोड़ दो भाई, जैसे जाता है मार्केट जाने दो। राइट आपका दोनों सेट सेट है, एसएल सेट है, टीपी सेट है, टीपी 1 सेट है, टीपी 2 सेट है। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट लेट द ट्रेड रन। ठीक है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। दिस ट्रिक इज पॉसिबल फॉर लिमिट्स एंड स्टॉप्स। मार्केट ऑर्डर में आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि काफी फास्ट जाते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट स्लो, तो मार्केट ऑर्डर्स आर वेरी फास्ट। तो मार्केट ऑर्डर्स में पॉसिबल नहीं है, बट लिमिट एंड स्टॉप ऑर्डर्स में ये कर सकते हो आप। अभी कुछ नहीं करना है मुझे, तो अभी कुछ नहीं करना है, मैं आगे के लिए बोल रहा था, ठीक है। अभी कुछ सेल करके फिर करना वो सब नहीं, नेक्स्ट ऑर्डर से, नॉट फ्रॉम दिस ऑर्डर। किंग लेवल पे जस्ट बी रेडी, होपफुली इसी पंच में आ जाए, रिवर्स ना करे, और क्या बोलने की देर थी बस। यूएस का झंडा नहीं लगा कुछ। हम्म, अब ठीक है, चलो इसको चलने दो, तब तक हम दूसरे पेज देखते हैं। लेकिन बुक कर लेना गाइस 717 पे, वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। 147 717 पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेना।
पहले बता रहा हूँ, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी। बीडीसी देखते हैं क्या चल रहा है। ओहो हो, ऊपर जाके गिरा आज। हाँ, अच्छा ट्रेड मिल गया था यार बीडीसी में। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि इतना अच्छा जाएगा, रिस्की ट्रेड था। कहाँ से गिरा है ये? नाइस। नाइस। ये बेरिश है गाइस बीटीसी, कोई भी लॉन्ग करने मत चल जाना, या बीटीसी अभी खरीदने मत जाना। अच्छा खासा बेरिश है बीटीसी। कुछ नहीं लगाना है, सेल लिमिट नहीं लगाना है आपको। आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। बीटीसी में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीटीसी में फॉर एवरी 10 पॉइंट्स का मूव 1 पिप होता है, ठीक है। तो अगर बीटीसी 100 पॉइंट मूव करता है तो दैट इज इक्वल टू 10 पिप्स, ठीक है। तो इस तरह बीटीसी में पिप्स कैलकुलेट किया जाता है। एंड बीटीसी में आपको पिप्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। बीटीसी सिंपल है। अगर आपने 0.1 लॉट लिया, ठीक है, और आपने 500 पॉइंट कमाया, तो 0.1 इंटू 500 बस, ठीक है। 0.1 इंटू 500 कितना होता है? 50। तो आपको या तो $50 का लॉस या प्रॉफिट होगा, डिपेंडिंग ऑन योर साइड, ठीक है। तो बीटीसी में पिप विप करके कंफ्यूजन मत करो, सिंपल कैलकुलेशन है। कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है ही नहीं यहाँ पे। जैसे आपका स्टॉक मार्केट में रहता है, अगर आपने एक स्टॉक टाटा मोटर का लिया, वो 100 रुपए गया, तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। सिंपल। यहाँ पे अगर आपने एक लॉट बीटीसी का लिया, ये 100 पॉइंट गया, तो आपको $100 मिलेंगे। अब यहाँ पे डॉलर है, बस डिफरेंस उतना ही है। वही आपने 0.1 लॉट लिया, इंटू 100, कितना हुआ? 10, ठीक है। तो नॉर्मल स्टॉक्स की तरह इसको गिन सकते हो आप, इसके अंदर कोई आपको अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पिप्स आपको जानना है, तो 100 पॉइंट में 10 पिप आता है। नहीं 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 आशीष, इट वोंट वर्क, इट वोंट वर्क, ठीक है। आप सेल लिमिट लगा दोगे, नया सेल का पोजीशन ओपन हो जाएगा। इट वोंट वर्क दैट वे। 1 सेकेंड, ठीक है। देखो, फर्स्ट इफ यू वांट टू कैलकुलेट पिप्स, $100 का मूव, जैसे 114824 है, 11824 से 11924 गया, तो $100 का मूवमेंट आया, दैट इज इक्वल टू 10 पिप्स। ओके, दिस इज टॉपिक नंबर 1। अब इसको साइड कर दो। अगर आपको बीटीसी कैलकुलेशन करना है, तो नॉर्मल किसी भी स्टॉक्स में जैसे कैलकुलेट करते हो, वैसे आप इसमें कर सकते हो। लाइक अगर आपने एक लॉट से ट्रेड करा है, बीटीसी $500 मूव करा है, तो आपका पीएनएल $500 प्लस और माइनस जो भी है हो जाएगा। वही आपने 0.1 लॉट लिया है, तो 0.1 इंटू 500, दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। आपने 0.2 लिया है, 0.2 इंटू 500, दैट इज इक्वल टू 100। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, इसके अंदर कोई पिप कैलकुलेशन या फिर 1 पिप का इतना डायरेक्ट कैलकुलेशन, सीधा लॉट साइज पे, ओके। सो इट इज इजियर। 10 पिप का एसएल लगा था, जो ये पूछ रहे क्वेश्चन। तो 10 पिप्स का है, 147,531 का एसएल है, ठीक है। 531, हम्म, सॉरी 517 है, 531 गलती से, वही बोला, 531 तो नहीं होना चाहिए। 517 कैसे है, या आई गेस इसका है ना। हम्म। ब्लू लाइट किसका आ रहा है भाई? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कुछ तो है। अच्छा, इसका टीपी है, वही मैं सोचा ये 531 क्यों आ रहा है। 517 का एसएल है, 617 पे एंट्री है, 517 पे एसएल है, 717 पे हाफ बुकिंग है।
यस नागराज, मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया, मैं देखा ना था आपके हैंड दे, बोलिए। हेलो सर। बोलिए। सर सुबह मत क्लास ले लो सर, मैं हमको बहुत कमिटमेंट्स रहता है, वो सब कुछ निपटाना पड़ता है। शाम में ले तो बहुत अच्छा होगा सर। शाम में भी रहता है? शाम में भी रहता है ना? वो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सोच रहा था आज का दिन का सुबह ही खत्म हो जाएगा बोल रहा, सोच रहा था मैं। नहीं, तो 6 बजे भी रहेगा। शाम भी होता है ना सर? हाँ हाँ, होता है। होता है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक और साइडवेज सा हो गया मौसम। हम्म, बहुत टाइम लगेगा। और किसी में किसी को कुछ दिख रहा है तो बताना। मेरे को तो नहीं दिख रहा। सत्यम, किसी में कुछ दिख रहा है? सत्यम, विवेक, जो दिख रहा है तो बताइए। नागराज जी, आप ओके, हो गया ना आपका डाउट? ठीक है। ओके, सचिन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, बोलिए सचिन जी। सर ये मैंने ऑर्डर पंच तो कर दिया है इसमें, लेकिन उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ तो वो वॉल्यूम हो रहा है मॉडिफाई और टारगेट नहीं हो रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इसमें ऐसा किस लिए हो रहा है। यूज कर रहे हो आप? हाँ जी। क्या यूज क्या कर रहे हो? मतलब यही मेटाफाई वाला जो प्लेटफॉर्म है। फोन में यूज कर रहे हो, वेब में यूज कर रहे हो, टर्मिनल लैप यूज कर रहे हो? ये लैपटॉप पे जो क्या? फंडिंग टिप्स में जाके खुलता है ना। अच्छा, वेब टर्मिनल ओपन किया है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसका वीडियो भेज तो रखा है, वीडियो नहीं देखा क्या आपने? नहीं, वीडियो तो देखा, पिछली बार तो किया था सर मैंने, पिछले भी लास्ट टाइम किया था, लेकिन इसमें अभी क्या है कि खाली वॉल्यूम अगर कर रहा हूँ तो टेक प्रॉफिट वाला वो डिसेबल टाइप हो जा रहा है सब। क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं, स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ सर, एक यूरो यूएसडी में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। यूरो यूएसडी में दिख रहा है? नहीं है तो क्या हो रहा है? यूरो is already bullish. It is already bullish. यहाँ पे आएगा, उठा भी सकते हैं इनफैक्ट। तो ऑलरेडी बुलिश है। इसमें चेंज ऑफ क्रेडिट नहीं, लेकिन अभी जोन पे नहीं है ये, ट्रेडेबल जगह पे नहीं है ये। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउनफॉल नाउ। इसने ना लोअर लो बनाया ना लोअर हाई बनाया, थोड़ा दिन साइडवेज भी हो सकता है ये। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको साइडवेज होने के लिए, आपको बता देता हूँ। अब देखो, यहां तक आप मार्केट देखोगे, क्या हो, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, ठीक है, डन, सिंपल। इस बार नीचे आया, लेकिन हायर हाई नहीं बनाया, फिर नीचे आया, लोअर लो भी नहीं बनाया, अब ये ऊपर आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी ये एरिया से वापस से रिजेक्ट करके अब ये ना यहाँ पे पैरेलल लाइन में घूमने का चांस है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये पैरेलल लाइन में घूम सकता है। देख देखते हैं घूमेगा नहीं। और गोल्ड काफी खराब जोन में है, ट्रेडिंग के लिए काफी काफी खराब जोन में है। अगर आपको मैं दिखाऊं गोल्ड का, तो पता है, ये जोन के बाहर आना है अपने को। यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक रेड जोन बना दूं, डेली टाइम फ्रेम, इसके बाहर आना है अपने को। काफी टाइम हो गया है कि हम लोग इस एक जोन में ना ऊपर नीचे टैप कर रहे हैं। काफी टाइम हो चुका है, तो इसके बाहर निकलना पड़ेगा अपने को। मैं देखो, इसको ड्रॉ करा है मैंने। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाता हूँ। आप देखोगे, ये देखो, ये प्राइस एक्शन में क्या ट्रेड करोगे? मार्केट आया, ये एकदम साइडवेज, एकदम साइडवेज, थोड़ा सा ऊपर नीचे करा, फिर साइडवेज, यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर चले गया, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। तो ना गोल्ड में ना इसको ये जोन से बाहर निकलना पड़ेगा यार, नहीं निकल रहा है। जब मार्केट निकल जाता है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि अब देखो, ये रेंज है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे हम लोग पूरा पकड़ेंगे, टॉप चल के बॉटम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है,
नहीं पकड़ेंगे, बट इसके अंदर अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब जैसे मैं इस जोन को मार्क कर दे रहा हूं, अपना सेटअप सबको पता है, सबको जोन मार्किंग आती है, राइट? सॉरी 15 में तो अब देखो दोनों जोन में डिफरेंस आपको ही दिख रहा है, एक हल्का रेक्टेंगल सा बन गया, एक ये बन गया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे जोन सबको यूज करने आते हैं, राइट? सिंपल है, जोन मार्क करो, ट्रेड करते रहो बस। अब जैसे यहाँ पे देखो टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या हुआ, हाँ हुआ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट ब्रेक हुआ, यस हुआ, तो ये मेरा सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट है। अब यहाँ पे मार्केट आया, ऑब्वियसली इस टाइम पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? इस टाइम पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपका बनते रह रहा है, देखो ये बन गया हमारा लेवल 2 लिक्विडिटी हंट, आराम से नीचे, ठीक है? ये बन गया हमारा लेवल 1, तब भी यहां से भी आपको मिल, तो ऐसे अपन पार्ट्स में पकड़ेंगे, यहां से भी 160 पिप नीचे गया है, ऐसे पार्ट्स में ट्रेड पकड़ना इजी है। बट लेकिन वही अगर मार्केट इस तरह हो गया तो भाई ये तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ठोकता है बस, तो भाई थोड़ा सा गंदे जोन में है गोल्ड। ओके अर्चना जी, आपको भी अनम्यूट कर देता हूं मैं। Sir, I have two questions. यस प्लीज गो अहेड। फर्स्ट वन है, जब आप मार्क आई मीन जोन्स मार्क करते हो, उसमें लाइक जहाँ पे हम रेजिस्टेंस और वो डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, जैसे ओपन हाई या ओपन लो, वैसे ही करना होता है क्या? इज देयर एनीथिंग डिफरेंट जोन्स दैट इज में? कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ना, आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं नहीं, आई ओएचएल। एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ वो नीचे का जो हम मार्क करते हैं ना, कि ओके 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 ओके, यू मीन, वो ओके वाला। समझ गया। आई मार्क द विक्स। अच्छा, सिर्फ विक्स? आई ओनली मार्क विक्स। बट इज इट आई नीड टू बी अ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ऐसा कुछ है? ना डजंट मैटर, ओके। जो माय सबसे सेकंड। लोएस्ट विक है उसको मार्क करता हूं मैं। अच्छा, मतलब पूरा जितना बड़ा विक है उतना बड़ा? समटाइम्स आई डू नॉट, अब जैसे यहाँ पे देखो ये विक यहाँ तक है, हाँ हाँ। ओके, बट अब यहाँ पे लॉजिकली अगर देखूंगा तो दिस इज माय एशियन लो, ठीक है? अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली आई विल वेट फॉर एशियन लो टू स्वीप, तो मैं इस जोन को यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके। ओके, समटाइम्स थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग में ऊपर नीचे करता हूँ, बट नॉर्मली ओनली विक्स। जैसे 5 मिनट्स में यहाँ पे ये जोन मैंने मार्क किया है, देखो मैंने पूरा का पूरा विक मार्क कर दिया है। ओके। माय सेकंड क्वेश्चन इज, जब हम डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल से इवेंचुअली डिमांड माइट बिकम अ सप्लाई एंड सप्लाई माइट बिकम अ डिमांड करके। यस, तब क्या होता है? डू वी ऑल्सो हैव टू सी कि जहाँ पे चार कंटिन्यूस कैंडल होना चाहिए, या उसका एक क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कंसिडर वो नीचे वाला डिमांड है ना, 3-4 दिन के बाद वो रेजिस्ट मीन मार्केट विल गो ओके, बिलो दैट कैंडल। हाँ your question is here, okay? हाँ। 1 2 3 4 candles, we have fair value gap, we have break of structure, so this becomes demand, right? करेक्ट। Open के low तक, this become demands which was eventually failed। आप बोल रहे हो कि ये डिमांड फेल होने का क्या सप्लाई में चेंज होगा? The answer to this question is yes, as per textbook, yes, but I do not consider this। ये यहाँ पे मुझे बाइंग देता है नहीं देता है, that's end of this zone। वो एक बार वो ब्रेक हो जाएगा तो विल नॉट कंसिडर इन No, इट टू बी एनीथिंग। if once I get a 2 candle closing below this 1 2, दिस जोन इज डेड फॉर मी, हो गया बस, ये जोन का यहीं तक काम था। इसने आई थोड़ी सी बाइंग दिखाई, जहां से कितना 100 पिप की बाइंग दे दी, बस 100 110 पिप की बाइंग दी, खत्म। इस जोन ने वर्क नहीं करा मेरे लिए, ओके? ओके। बट आई डू नॉट कंसिडर इस फ्लिप, ये फ्लिप हो गया तो फ्लिप में ट्रेड करो, बिकॉज दैट वे क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रेड्स बन जाएंगे फिर आपके। नहीं, बिकॉज पीपल, सब लोग बोलते हैं कि इतना टाइम फ्रेम में मार्क करते रहो, तो दैट वाज लिटिल कंफ्यूजिंग, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ हाँ वो मालूम है, एक्चुअली फ्रैक्टल इज वेरी कंफ्यूजिंग, सो टू बी फ्रैंक आई डोंट यूज फ्रैक्टल। ठीक है, फ्रैक्टल वही है कि आप हर एक टाइम फ्रेम को अलाइन करते हो, वो करते हो, वो करते हो। आई जस्ट सी फ्यू सिंपल थिंग्स। मेरे को इंट्राडे के लिए गोल्ड में ट्रेड करना है तो 15 एंड 5 मिनट्स के जोन देखता हूँ, इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे है, दोनों जोन ड्रॉ कर लिए, 5 मिनट का 15 मिनट का, जिस पे भी आए ट्रेड कर लूंगा। इफ बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस,
लाइक 5 बेरिश है, 15 बुलिश है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्पेस देखता हूँ कि दोनों के बीच में स्पेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेरिश का 5 मिनट का रेसिस्टेंस है समझ लो, यहाँ पे बुलिश का 15 मिनट्स का सपोर्ट है। ओके, आई जस्ट चेंज द कलर फॉर कंफ्यूजन। एंड मार्केट इज हैंगिंग समवेयर हियर। सोचो ऐसा कुछ था, मार्केट ने ऐसा आया था, ये था, ये था, बट 5 मिनट्स में क्या हुआ, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, 5 मिनट्स में थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। ओके, एंड मार्केट इज समवेयर हियर। अब मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पे मेरे को बाइंग भी करना है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, क्या वो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। अगर है तो मैं लूंगा, नहीं है तो आई विल वेट कि ये 5 मिनट में बुलिश हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड करूं। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वॉच इन इंट्राडे। एंड दूसरा एक चीज मैं कोशिश करता हूं कि अगर 1 आवर 4 आवर में बेरिश है भी, ओके, अगर 1 आवर 4 आवर में बेरिश है तो एटलीस्ट जो क्या बोलते हैं जोन है, जोन दूर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑन द जोन जब मैं ट्रेड कर रहा हूं। ओके, तो मैं ये मतलब चीज अगर बुलिश ट्रेड लेना हो तो आपको, if 15 minutes 1 hour is bearish, 4 hour is bearish and 15 minutes is bullish, उसमें आप ये बता रहे हो कि जोन्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए। दूर होना चाहिए। हम्म। जैसे यहाँ पे अभी 1 आवर भी बुलिश है, बट जस्ट एज्यूम कि इट इज बेरिश एंड ये हमारा जोन है, ठीक है। सो इफ आई गेट अ ट्रेड नाउ, आई ट्रेड इट ऑफ। क्यों? 160 पिप्स का डिस्टेंस है, बट जस्ट एज्यूम कि मार्केट इधर है, ठीक है, एंड दिस इज 15 मिनट्स का एक जोन, सम बाइंग जोन, ठीक है, सम बाइंग जोन है। लेकिन अब मार्केट में क्या है, डिस्टेंस कम है। ये बाइंग जोन में, वेयर इज द स्केल यार, नीचे से। अच्छा हाँ, वही ऐसे कैसे भूल गया, हाँ। तो ये क्या है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस इज ओनली 60 पिप्स, ठीक है। अब 60 पिप्स में मेरे को 20-25 पिप्स कंफर्मेशन के लिए चले जाएगा, एंट्री होगी 30 पिप्स में, तो इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां से 100% गिरेगा, इट कैन ब्रेक इट ऑफ और इट कैन फॉल, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये मेरे डायरेक्शन में भी जाता है, कंफर्म्ड कितना है 30 पिप्स, तो इट इज नॉट वर्थ द रिस्क। यहाँ पे क्या है, वो रिस्क वर्थ नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं लेता हूं। जैसे इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं ना, आई शो एन एग्जांपल। ओके, जस्ट कहाँ गया गाइस, कहाँ गया, ये इधर ही एग्जांपल। ओके, ठीक है, ये 1 आवर में हमारा एक जोन है, राइट, देख सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, अभी ये नया वाला फॉर्म नहीं होता, ये था, एंड दिस वाज और 1 आवर का जोन। और ये कौन सा दिन है, 5 अगस्त, राइट। ओके, 5 अगस्त को आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। यहाँ पे मैंने वही जोन्स भी ड्रॉ करके रखे थे, ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। तो अब मेरे जोन्स बन गए, ठीक है, मेरे जोन्स बन गए, ठीक है, मेरे जोन्स बन गए, ये मेरी सेलिंग जोन है। बट हम लोग ने यहाँ पे सेल क्यों नहीं करा था, क्योंकि मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, 1 आवर के बाइंग लेवल को हिट करके बाइंग दिखाने लगा, तो वी डिड नॉट सेल ऑन दिस पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम के बाइंग लेवल से आ रहा है। ओके, सो इस तरह मैं मल्टी टाइम फ्रेम को यूज करता हूं। मैं ज्यादा डीप में नहीं आता, आई नो काफी लोग ज्यादा डीप में जाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम में, कि वन डेली में देख लिया, वीकली में देख लिया, मंथली में देख लिया, 4 आवर में देखा, 1 आवर में देखा, 15 मिनट में देखा, तब जाके 5 मिनट्स में ट्रेड लिया। मैं उतना वो नहीं करता हूँ, आई डोंट थिंक सो उतना जरूरत भी है। क्या सिंपल है, जोन पे आया, रिस्क लो, ट्रेड करो बस। मेरे को, क्योंकि ऑल आई नीड इज 50% एक्यूरेसी, मेरे को नहीं चाहिए 80-90-100% एक्यूरेसी। सो दैट्स फाइन, 50% एक्यूरेसी मिल रही है तो भाई बहुत है मेरे को, 50 to 60 इज मोर देन इनफ। Okay, I hope I answered your question as well for the second one. 147,717 है अविनाश। ओके सचिन शर्मा, मैं देख रहा हूँ आपका स्क्रीनशॉट, में भूल गया देखना।
यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लोज करोगे ना अविनाश? ये सॉरी अविनाश बोल रहा हूँ, क्या किसने भेजा तुझे फोटो? सचिन। ओके। हाँ, सचिन आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज करोगे तो आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ग्रेड आउट ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट वहां पे वॉल्यूम पे आपकी कितना क्वांटिटी लिया आपने? 0.35, राइट? हेलो सचिन, आर यू अनम्यूटेड? एक सेकंड। ओके सचिन, अब अनम्यूट हो गया आप, ठीक हाँ है। जी सर। तो आपको क्या जीरो करना है पॉइंट यहाँ पे? थ्री फाइव हाँ, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक मार्केट ऑर्डर पंच हो रहा है। जी सर। ओके, मार्केट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस या वो सब कुछ नहीं लगा पाते हो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वो लेवल पे पहुंचेगा आपको जस्ट क्लोज दबा देना है। यहाँ पे क्लोज दिख रहा है आपको, क्लोज बाय हाँ जी 0.7 ये हो, बस सिंपल है, करेक्ट है वो, ठीक है। ठीक है सर, जब वो फर्स्ट वाले उस पे आएगा जहां पर हाफ बुकिंग करनी है। 717 पे, ठीक है। आप लोग अलर्ट लगा लो, जो लगाना है लगा लो, यहाँ पे आएगा, हाफ बुकिंग करके खत्म कर देना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आई एम सॉरी। सर एक एक क्वेश्चन और था सर। ये एक सेकंड, एक सेकंड। यस यस, मंजुनाथ, यस यस, इट इज ट्रिगर्ड। यू डिड नॉट टेक इट क्या? Okay, correct. I believe I dropped it in trade signal also. Your notifications are not on? अच्छा, trade signal. चलो कोई बात नहीं. Now wait for the next trade. Okay. हाँ बोलिए, आपको ये कुछ बोल रहा था? तो join trade signal group. Saujanya, I don't think so you have access to trade signal group. To be frank, इसके लिए कोई trade signal group बनाया नहीं है। मैं सपोर्ट टीम को देता हूँ, सपोर्ट टीम आपको दे देगी। I don't have any of the data. मेरे पास आप लोगों का कोई डेटा नहीं है एक्चुअली। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया विवेक जी, आपने हम्म, किस बारे में समझ नहीं? आप तब से हम लोग मतलब बहुत सारी चीजें बात कर रहे हैं विवेक जी। अनम्यूट को बोलिए विवेक जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई वीडियो वगैरह नहीं है सर? मुझे नहीं मतलब, क्या आपको मार्केट ही समझ में नहीं आता, या ट्रेड समझ में नहीं आया, या फिर लॉट साइज समझ में, क्या समझ में नहीं आया? कहाँ लेना है, कहाँ ठीक करना है ये सर? मतलब कुछ जी रहे तो बोलो। मतलब हेलो। कुछ आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अर्चना जी, एक बार अपना मुझे वो लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो? वो जो क्या बोलते हैं, बूट कैंप का आपके पास वीडियोस का लिंक था ना, एक बार फॉरवर्ड कर दो यार। मैं ना इन लोगों को वापस दे देता हूँ। थैंक यू अर्चना जी। विच स्ट्रेटेजी यू आर यूजिंग? सौजन्या, आवर स्ट्रेटेजी इज जस्ट बेस्ड ऑन हायर हाई हायर लोज, जिसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं ये ट्रेड का लॉजिक आपको बता दूं तो शायद आप समझ में आ जाएगा। आई बिलीव यू ऑलरेडी ट्रेड इंडियन, सो आपको प्राइस एक्शन बेसिक आता है। तो सिंपल था, 15 मिनट में आप मार्केट देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट आया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, वापस इस जोन पे टैप करा, यहाँ पे आया, हम लोग चेंज करे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा एक छोटा सा लिक्विडिटी हंट, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर विद फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एंट्री, एंड देन सिंपल। तो नो कॉम्प्लिकेटेड सेटअप। आप प्राइस एक्शन भी बोल सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो। ओके, सो वी ट्रेड ओनली ऑन हायर हाई हायर लोस एंड लोस। ओके, थैंक यू अर्चना जी। एंड गाइस, जो आज ज्वाइन करे हो या फिर जिनके पास नहीं है, मैंने आपको देखो एक लिंक भेजा है। तो ये लिंक से आपको क्या फायदा है? फायदा ये है इस लिंक से आपको कि इसके अंदर पूरे वीडियोस है, कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, ठीक है। तो उससे आपको मदद हो जाएगी। ओके, जिसको जिसको वीडियोस चाहिए थे, एंड विवेक जी आपके लिए भी वो वीडियोस हैं, तो आप देख लेना। बहुत सारे विवेक जी हैं अपने पास।
अब गुप्ता जी को अलग नाम देना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाएंगी जनता। चलो चार्ट आप ही बताओ, गुप्ता जी को क्या नाम दिया जाए अब? बोर मार रहा है वो। चलो फटाक से पूरे पेज देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। हम्म, कितने मजे लिए कल? देखो, मुझे कल तुम्हारे के मजे हो गए क्या? कहाँ मजे हो गए? अच्छा 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 अच्छा। अरे यार झंडा काम नहीं कर रहा ट्रम्प का। साइडवेज हो गया लेकिन यार मजा नहीं आ रहा, सही बोलूं तो लंदन ना मेरे को पिछले हफ्ते से मजा ही नहीं आ रहा यार। एक आध अच्छे ट्रेड मिले हैं खाली बस। कल वो भी जेपीवाई का लास्ट में मिल गया। इतना परेशान कर दे रहा है ना लंदन। ये देखो खाली हम लोग के आने के बाद ये एक अच्छी कैंडल बनी है। ये एक अच्छी कैंडल बनी है। उसके बाद से तो पियानो पैटर्न बन गया, इसको पियानो पैटर्न बोलते हैं guys, पता है किस लिए बोलते हैं? बताता हूँ। कहाँ गई भाई, भूल ही गया ये सब करना हुआ तो। इसलिए पियानो बोलते हैं इसको। ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। पहले मैं ऐसे ही रखता था यार, ऐसा अच्छा है या रेड ग्रीन ही रखा। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते थे। श्योर श्योर राहुल गुप्ता एकदम। क्या बोलते हो guys? चलो बताओ आप लोग, ये ठीक है या अपना रेड एंड ग्रीन वाला लोग? पहले मैं यही रखता था, लेकिन ना काफी सारे स्टूडेंट बोलने लगे कि इससे कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि ऊपर जा रहा है मार्केट के नीचे है। तो मैं वापस आ गया था रेड एंड ग्रीन पे, बोला छोड़ो यार रेड एंड ग्रीन ही सही है। ओके संजय, एब्सोल्युटली सॉरी, मैंने अभी देखा आपका मैसेज, आई यू स्टिल इन द क्लास? ओके मैं अभी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। रेड एंड ग्रीन ठीक था ना, चलो वही लगा देते हैं। ए डर लग रहा है। ग्रीन कौन सा ग्रीन था भाई? ये ग्रीन था ना? चलो जो भी ग्रीन था छोड़ो, ग्रीन से ग्रीन से मतलब है। ठीक है, संजय जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड लिमिट? बोथ आर लिमिट ऑर्डर्स, बोथ आर मतलब क्या बोलते हैं, वाइड येट टू ट्रिगर ऑर्डर्स ही है, मतलब ट्रिगर्ड ऑर्डर नहीं है वो। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्राइस ना 100 रुपए पे है, ठीक है, इफ प्राइस इज ऑन 100 रुपीज, जस्ट एग्जाम्पल, एंड आपको बाई करना है, तो अगर जब मेरे को 100 रुपीज के ऊपर बाई करना है, लाइक अगर मेरे को 102 पे बाई करना है, प्राइस अभी 100 पे चल रहा है लेकिन मेरे को 102 पे बाई करना है, तो यहां पे मैं लगाऊंगा बाई स्टॉप, ठीक है। अगर मेरे को 100 रुपए के नीचे बाई करना है, जैसे अगर मेरे को 98 पे बाई करना है, तो मैं लगाऊंगा बाई लिमिट। अगर मेरे को 100 पे ही बाई करना है तो मैं करूंगा मार्केट बाय, ठीक है। तो ये हो गया बाई के केस में। गाइस यहाँ पे 1:1 होने वाला है, 717 पे है, 700 पे है, अभी 1.7 पे दूर है, तो थोड़ा तैयार रहना, ठीक है। बस तैयार रहना, ऐसा नहीं कि मेरी बात सुनते सुनते वहां भूल गए।
ठीक है। तो अगर आपको मार्केट जो भी प्राइस अभी दिख रहा है आपको चार्ट के ऊपर, या फिर जो भी प्राइस आपको बिड एंड आस्क में दिखता है, उस पे आपको चाहिए मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, तो आप मार्केट करते हो। अगर आपको मार्केट प्राइस के ऊपर बेचना है, खरीदना है, तो आप बाई स्टॉप करते हो। मार्केट प्राइस के नीचे खरीदना है तो बाई लिमिट करते हो। एंड सेल के केस में उल्टा रहता है। सपोज अगर 100 रुपए का चल रहा है मार्केट, अगर आपको इसके ऊपर सेल करना है, 102 पे सेल करना है, तो आप लगाओगे सेल लिमिट। अगर आपको नीचे सेल करना है, लाइक 98 के आसपास कुछ सेल करना है, तो आप लगाओगे सेल स्टॉप। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस यू वांट टू ट्रेड। ऊपर लिमिट, नीचे स्टॉप। दिस इज इन द केस ऑफ सेलिंग। एंड बाइंग के केस में ये, तो ये होता है बाई स्टॉप, सेल स्टॉप, बाई लिमिट, सेल लिमिट। टोटली इसी 3 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, लिमिट, स्टॉप, मार्केट, बस। ओके, ये 3 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, बस उतना है, उससे ज्यादा नहीं होते। अरे यार ट्रम्प जी, थोड़ा सा धक्का मुक्की करो, थोड़ा धक्का मुक्की करो, थोड़ा धक्का मुक्की करो। अच्छा जा रहा है वैसे। सचिन जी, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अलाउड टू। नहीं तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है। एक सेकंड को थोड़ा ऊपर कर दो, 717 है, ठीक है। गलती से 715 डाल दिया। और यहाँ पे और कौन सी ब्लू लाइन है, हटाओ इसको, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चलो 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 चलो, एक धक्का धक्का और एक धक्का मिल जाए, अपना काम हो जाएगा। वो मिल जाए यार, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। जाओ जाओ जाओ, हटा देता हूँ इसको, लगाए रखूंगा तो नहीं जा रहा है। जिस सचिन जी जगह मैं बोला अनफॉर्चुनेटली नो। मेरे को कोई इश्यू नहीं है, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बट आई एम नॉट अलाउड टू, ठीक है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट स्टॉक ट्विटर, आप उनको पूछ सकते हो कि इफ देयर इज ए वे टू कॉन्टैक्ट मी, इफ दे आर रेडी टू प्रोवाइड, वेल एंड गुड। 1:1 बुक हो चुका है, चलो नाइस। वैसे गया तो नहीं था यार 717 तक, बट अगर आपका हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता अविनाश जी। एग्जैक्टली 1:1 पे नहीं गया, थोड़ा आधी पिप से बच गया यार। मैं बोल रहा हूँ आधी पिप भी नहीं, वही मतलब 0.4 पिप्स, 4 पिप्स, सॉरी नॉट 0.4, बट स्टिल जिसका हो गया अच्छी बात है। थोड़ा ऊपर नीचे बाइंग सेलिंग हो जाती है कभी कभी, तो हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन ऑफिशियली ये अभी थोड़े से बाकी है, नॉट इवन 4 पिप्स, आई मीन सॉरी 0.4 पिप से बचा था। ये रिस्क फ्री हो जाए तो वाइंड अप कर देंगे एक बार, मैं पूरे के पूरे चार्ट्स देख लूंगा। अगर किसी में कुछ और है तो ठीक है, नहीं तो वाइंड अप कर देंगे, ये रिस्क फ्री हो जाए एक बार, ठीक है। इन द मीन टाइम अपन पूरे चार्ट्स देख लेते हैं एक बार फिर से। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, मिस हो गया तो हो गया। गाइस फिर से आने वाला है, 706 पे है 717, ध्यान रखना, ठीक है। मैं तब तक एनालिसिस करता हूँ, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, चलो टैप हुआ, ओके कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। USDCH, ओके एक सेकंड, मैं इसको इस पर करता हूँ, 1 2 3। Not bad, not bad. Liquidity has been hunted. Previous day low है, a good liquidity. Okay, not bad. Okay. चलो guys, यहाँ भी एक एंट्री ट्राई कर लेंगे, ये रिस्क फ्री हो जाए उसके बाद करेंगे बस। तो पता चला 2 ले लिए, 2 में सिल गया तो अच्छा नहीं लगता ना। हो गया क्या रिस्क फ्री? रिस्क फ्री हुआ क्या? और ये का, चलो गाइस रिस्क फ्री करो, फट फट फट, आधी आधी क्वांटिटी काटने का, फटाफट काटो। विद इन सेकेंड्स कट जानी चाहिए, तब से रेडी रहने को ही बोल रहा हूँ, विद इन सेकेंड्स कटनी चाहिए भाई, विद इन सेकेंड्स। ओके चलो, रिस्क फ्री ट्रेड, रिस्क फ्री ट्रेड, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। फाइनल टीपी लगाओ, छोड़ दो,
देखने की जरूरत भी नहीं है। फाइनल डी पे लगाओ, छोड़ दो। अब आते हैं अपन और एक ट्रेड पे जिसको अपन पंच मारेंगे। ये कैंडल क्लोज हो जाने दो, हो जाने दो। भाई पंप आ गई, पंप 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 आई, पंप आई, पंपिंग आ गई। ओके, बुक 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 सर, कैन यू टेल मी द टाइम? ओह, क्या पुल बैक, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना गाइस, मैं यहाँ पे ट्रेड देखता हूँ क्या ले सकते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पे काम करो, छोटा रिस्क लेंगे यहाँ पे। 5 pips राइट, सो 1 5 2। एक काम करो यहाँ पे ना, एक बार रुकना, ठीक है, रुकना रुकना सब रुकना। सोच रहा हूँ यहाँ पे लिया जाए या ना लिया जाए। चलो एक काम करो, ले लो यार, यहाँ पे ना वेट करना, अब मत लो। ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल, एक सेकंड रुको, मेरे को देखना हो क्या कोई न्यूज है क्या इसकी, ये सडनली ऊपर नीचे क्यों करने लगा इतना। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। नहीं, शाम को खाली कैड का न्यूज है, ठीक है। एंड कोई बुक नहीं किया अभी तक तो कर लो, अभी भी ऊपर ही है, बिंदास करो, ठीक है। नहीं नहीं, कोई स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है, बाई करना है या सेल करना है। बाई का ट्रेड देख रहा हूँ सीएचएफ में, बट सडन वोलेटाइल मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, ट्रिगर हो जाता है यहाँ पे अब। एक काम करो गाइस, 0.5 लॉट्स लो, ठीक है। 0.5 लॉट्स, 0.80586, ठीक है। 0.80586 एंड 0.5 लॉट्स ही रखो, ओके। वी आर रिस्किंग ओनली 0.25% इन दिस। किसी को ज्यादा रिस्क करना है तो आप अपने हिसाब से लॉट साइज चेंज कर लो, बट जब एक ट्रेड हो ही गया है तो मैं दूसरा ट्रेड में ज्यादा रिस्क नहीं करना चाह रहा। To one, but I don't think so. Yeah, 0.80586. I'll type here. 0.80586 lot 0.5 lot 0.5 SL is, एक सेकंड गाइस, कॉल आ रहा है मेरे को।
उप्स उप्स सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, टारगेट एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है। एंड यूएसडी जेपीवाई में आपका फाइनल टीपी होगा 147917। ठीक है, 147917 फाइनल टीपी रहेगा। इसके अंदर फाइनल टीपी रहेगा 080736, हाफ टीपी रहेगा 636 जो कि यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे आएगा, आधी क्वांटिटी निकाल देना। 0.5 लॉट सबके लिए था, 1 लॉट पीपल हु मिस्ड जेपीवाई के लिए था। ओके, चलो guys, मैं करता हूँ वाइंड अप। 2 ट्रेड हो चुके हैं, दोनों को रन करने दो, कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बंद करो, सो जाओ, बस यहाँ पे बुकिंग कर लेना आधी, और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो बाय बाय, लेट्स मीट इन द इवनिंग।